अभी ऊपर नहीं गए आरती वाले इसके आगे आरती ले लो पुजारी जी आने लो जल्दी से और समोसे की आरती लगा लो एक साथ ये जगह भी करना है। अल्लाह अल्लाह ला 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 मेरा छोला ला ओ ला 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 मेरा छोला ला 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 मेरा छोला ला 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 मेरा चलो जल्दी करो सभी देव और देवियां दर्शन करने आए हैं। अपनी पूजा तो नहीं करवाओगे देवी से पूछ लो नहीं जाओ जगह मिलेगी क्या चाहते हो भगवान के समोशरण में बैठना चाहते हैं। तो अपनी पूजा तो नहीं करवाओगे नहीं करवाएंगे रूप बदल के लोगों को डरवाओगे तो नहीं नहीं डरवाएंगे। जाओ जगह मिल जाएगा क्यों उत्पाद बचा रहे हो यहाँ बैठने वालों में से किसी ने गुटखा खा के आए अंदर अब यहाँ पर सबसे पहले देवी देवता होगी इसके बाद ज्ञान कल्याण की पूजन होगी तो आप सभी सावधानी साथ बैठिए और हम सब प्रार्थना करेंगे परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी के चरणों में कि प्रभु के समोषण में दिव्यस्थली प्रारंभ हुई है गणधर परमेश्वरी ने कुंडलपुर में झेली है और वहाँ से उस महासागर मंगलम कुंद कुंदाब्जो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधान महावीर भगवान की प्रातः स्मरणी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। पावन पुनीत अवसर परिणामों को पवित्र बनाने के लिए यह अवसर आया है और आप लोगों ने बड़े मनोयोग के साथ इस अवसर का लाभ लिया है। कल दीक्षित हुए और आज उन्हें केवल ज्ञान हो गया। कल प्रातः काल का दृश्य भी देखा आप लोगों ने। वृषभ कुमार जयते परम ज्योति समम समस्ते रणंत पर्याये दर्पण तल इव सकला
प्रतिफलत पदार्थ मालिका यत्र यत्र केवल ज्ञान ज्योतिषी पदार्थ मालिका प्रतिफलति। केवल ज्ञान रूपी ज्योति में सारे पदार्थ भूत वर्तमान और भविष्य संबंधी पर्यायों को लेकर के प्रत्येक द्रव्य में विद्यमान अनंत गुणों के साथ दर्पण के समान उनके केवल ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। उन्हें प्रभु को पदार्थों को जानने का कोई भी विकल्प नहीं। बिना विकल्प किए सारे पदार्थ उनके ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। विश्व के चराचर पदार्थों का अवलोकन केवल ज्ञान के माध्यम से उन्होंने किया है। और ये ध्यान रहे, जिस समय केवल ज्ञान के माध्यम से प्रथम समय में विश्व का अवलोकन उन्होंने किया है, लोक और अलोक के साथ, अब उनके लिए जानने योग्य कोई भी ज्ञेयभूत पदार्थ नहीं रहा है। स्पष्ट रूप से जानने में आया है, उन्होंने जाना नहीं, क्योंकि जानने में भी पुरुषार्थ होता है और जानने में जो वस्तु आती है उसमें कोई भी पुरुषार्थ नहीं, कोई विकल्प नहीं है। और ये भी ध्यान रखो, प्रथम समय में उन्होंने जो अवलोकन किया है, अब उसके पश्चात अनंत काल तक उनके लिए जानने के लिए कोई भी शेष नहीं रहा। प्रति समय जो भी जानने में आ रहा है वह सारा का सारा पुनरावृत्ति को लेकर के ही आ रहा है। एक समय में उन्होंने जान लिया, अब अनंतर समय में नया कुछ भी नहीं जानेंगे वो। यदि नया जानते हैं, ऐसे मान लो विकल्प मन में आता है, तो यह भी तो विकल्प मन में आता है कि कोई शेष रह गया था क्या वस्तु। प्रत्येक वस्तु को उन्होंने जान लिया, लेकिन विश्व को जानने से उन्हें आनंद की अनुभूति नहीं हुई। ये ध्यान रखो। कैसे महाराज, थोड़ा बहुत हमें ज्ञान हो जाता है तो हम फूला नहीं समाते हैं, बहुत आनंद का अनुभव हम करते हैं, लेकिन ध्यान रखो ज्ञान के माध्यम से आनंद नहीं होता, किंतु संवेदन के माध्यम से आनंद की अनुभूति होती है। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसली सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस विहीन। सकल ज्ञेय ज्ञायक, समस्त पदार्थों के ज्ञाता हो गए, किंतु निजानंद रसली, अपने आत्मा में लीन होने से जो सुख की आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंद की अनुभूति पदार्थों को जानने से नहीं होती। पदार्थों को जानने के लिए पुरुषार्थ नहीं, किंतु कर्म के साथ, कर्म के उदय में, कर्म के अधीन होते हुए जो कुछ भी पंचेंद्र के विषयों के माध्यम से जो आनंद की या सुख की मान्यता थी अज्ञान दशा में, वो उनकी वह मान्यता समाप्त हो चुकी है और केवल ज्ञान होने के उपरांत उनके लिए और कोई भी विशेष बात रही नहीं, केवल अपने आप में लीन होने की बात सामने आती है। समूह शरण में नरक गति के जीवों को छोड़ करके बाकी जितने भी गति में रहने वाले जीव हैं, वे सारे के सारे समूह शरण में प्रवेश पा जाते हैं। अभी पा रहे थे, आप लोगों ने देखा। ऐसी कौन सी अद्भुत महिमा है जिसके माध्यम से भव भवांतर का वैर भी समाप्त हो जाता है।
क्रूर वृत्ति वाले भव से वैर को लिए हुए जो जीवन जीते हैं, वे भी उनकी छत्र छाया में आने के बाद अपने आप में कैसा अनुभव करते हैं, उन्हीं को पूछना पड़े। ये किसकी महिमा है? केवल साम्य वृत्ति की एकमात्र महिमा है। सारंगी सिंह श्यावम स्पृशति सुत धिया नंदिनी व्याघ्रपोतम मार्जारी हंसबालम प्रणय परवशा केकी कांता भुजंगम वैराण्या जन्म जाता नपि गलित मदा जंतवो ने त्यजंती श्रुत्वा सामेक रूढ़ प्रशमपि श्रुत्वा सामेक रूढ़म योगिनम क्षीण मोहम प्रशमित कलुषम। क्या अर्थ हुआ? सारंगी सिंह शावक, हिरणी और सिंह शावन स्पृशत, पुत्र की बुद्धि से सिंह के शावक को स्पर्श कर रही है और मार्जारी हंसवाला प्रणय परवशा केकी कांता भुजंग। ये देखो, ये कितनी क्रूरता है। इसके उपरांत भी ये परिवर्तन क्यों हो रहा है? किसका आश्रय लेकर के इस प्रकार का परिवर्तन हुआ है? तो आचार्य कहते हैं प्रशमित कलुषम योगिनम क्षीण मोहम सामेक रूढ़, समता में आरूढ़ हो चुके हैं, जिनकी कलुषता समाप्त हो चुकी है। क्षीण मोहम, समस्त मोह का उन्होंने क्षय कर लिया है। उसका ही एकमात्र परिपाक है कि भव भवांतर से वैर को लेकर के आता है संसारी प्राणी, और उनके चरणों में आकर के एक क्षण भी नहीं लगता कि वह शांत हो जाता है। कालुष्ट परिणाम, ये किसका प्रभाव है? साम्य भाव का प्रभाव है। साम्य भाव में कोई भी विषमता नहीं, क्योंकि वस्तु स्थिति सामने आने के बाद फिर विषमता रह नहीं सकती। जब तक मोह का कालुष भाव बना रहता है, तब तक ये सारे के सारे परिणामों में भिन्न भिन्न वस्तुओं को लेकर के अंतर आता चला जाता है। मैं देव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं तिर्यंच हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं श्रीमान हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ। ये सारे के सारे परिणाम जितने भी होते हैं, ये मोह जन्य ही एकमात्र परिणाम सिद्ध होते हैं। और मोह का अभाव होने के उपरांत केवल वीतराग में भाव जब भीतर आ जाता है, तो किसी के प्रति भी उनके वैर भाव संभव नहीं है। क्रूर वृत्ति वाले वैर समाप्त कर रहे हैं, तो भगवान के भीतर क्या स्थिति होती होगी, कैसा अनुभव करते होंगे भगवान। अनंत काल से वो मोह का साम्राज्य था और पल भर में अंतर मुहूर्त में ही उसको समाप्त कर दिया। समाप्त करने के उपरांत जो संवेदना उनके भीतर हुई, उसका वर्णन गणधर परमेष्टि भी करने में सक्षम नहीं है। ज्ञान अलग वस्तु और संवेदन अलग वस्तु। पदार्थों को जानना, लेकिन संवेदन करना बड़ा अंतर आ जाता है इसमें। और संवेदन में कभी भी कोई भी विकल्प नहीं होता। ज्ञानी और अज्ञानी का विकल्प जो होता है, वो मोह के साथ ही जुड़ा हुआ विकल्प माना जाता है। और जो ही मोह समाप्त हुआ, सब समाप्त हो जाता है। वस्तुतः वस्तु को समझने की और समझाने की जो परंपरा है,
बहुत प्राचीन परंपरा है, ये ध्यान रखो। स्वयं गुणभद्र स्वामी कह रहे हैं कि उसका अनुवाद जो है आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि संस्कृत श्लोक बोलने के बाद फिर अनुवाद करने की आवश्यकता और पड़ती है। इसलिए गुरुदेव ने आत्मानुशासन ग्रंथ का अनुवाद किया है। वहां पर एक प्रसंग आया है, उसको आपके सामने रख रहा हूं कि यह समझने की और समझाने की, सुनाने की, सुनने की परंपरा यह आज की नहीं, उभय लोक की हित की बातें कई सुनाते सुनते थे। क्या कहा? उभय लोक की हित की बातें कई सुनाते सुनते थे, विगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनते सुनते गुनते थे। धर्म सुनाता कौन सुने अब, वे भी दुर्लभ विरल मिले, हित पथ पर चलने वाले तो ईद चंद्र सम विरल खिले। क्या भाव है इसमें? उभय लोक की हित की बातें कई सुनाते, विगत काल में भी इसकी कमी नहीं थी। सुनाने वाले और सुनने वाले तो चलता रहता है, किंतु विगत काल में भी सुनते सुनते गुनने वालों की संख्या विरल थी। बंधुओं, ये ध्यान रखो। और आज गुनने वालों की संख्या तो छोड़ दो, सुनने और सुनाने वालों की भी संख्या विरल है, ऐसा स्वयं गुणभद्र स्वामी कह रहे हैं। स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि वस्तुतः समझना और समझाना सरल है, क्योंकि थोड़ा बहुत ज्ञानावरणी का क्षोभम हो जाता है, वो तो वक्तृत्व कला आ जाती है, उसके माध्यम से सामने वाले श्रोतागण को मंत्र मुग्ध बना सकते हैं और वह सुन सकते हैं और हम सुना सकते हैं। किंतु यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि यह वस्तु तत्व का ज्ञान किस लिए किया जाता है। वस्तु स्वरूप के ज्ञान के अभाव में ही संसारी प्राणी की दशा अनंत काल से क्या हो रही है सबको ज्ञात है। किसी एक खास व्यक्ति को लेकर के नहीं कहा जा रहा है, प्रत्येक संसारी प्राणी की यही दशा है। आज से लगभग 2500 वर्ष हुए हैं, ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ महावीर प्रभु को केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण को उपलब्ध उन्होंने कर ली, किंतु उसके पहले भी उनकी जो दशा हम और आप जैसी ही थी, क्योंकि मोक्ष अपने आप में सापेक्ष तत्व है। बंधन का जब तक अनुभव नहीं होता तब तक मुक्ति का कोई भी स्वरूप सामने नहीं आ सकता। संसार का अनुभव कर रहा है और संसार पूर्वक ही मुक्ति होती है, यह त्रिकाल सत्य है। पहले से ही शुद्ध अवस्था का अनुभव करता हो जीव, ऐसा नहीं, किंतु जब तक कर्म का संबंध रहता है तब तक अशुद्ध दशा का, वैभाविक दशा का ही अनुभव करता है, और जो ही मोहनी कर्म का अभाव हो जाता है तो शुद्धत्व की उपलब्धि हो जाती है। इसलिए हमें सुनना भी है, सुनने के लिए बैठे हैं तो सुनाना भी है। यहीं तक सीमित नहीं रखना अपने आप को, किंतु ध्रुव लक्ष्य क्या है? सुनने के उपरांत गुणने की ओर यदि दृष्टि नहीं रहेगी तो ये सारा का सारा लंबा चौड़ा ज्ञान भी हमारे उस मोह को समाप्त करने के लिए कारण नहीं पड़ सकता। क्योंकि ज्ञान थोड़ा बहुत भी हो, समीचीन ज्ञान यदि है और वैराग्य के साथ यदि वह ज्ञान रहता है तो निश्चित रूप से मोह को समाप्त करने के लिए वह कारण सिद्ध हो सकता है, होता है। इसलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं
कि वस्तुतः अतीत हमारा जीवन किस रूप में व्यतीत हुआ है, इसके बारे में बार बार आप लोगों को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। इतना पतित रहा इसका जीवन संसारी प्राणी का कि उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। आज आप लोगों का एक बड़ा तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है, मैं मानता हूं। अन्यथा प्रभु की वाणी को, जिनवाणी को, गुरुओं के वचनों को सुनने के लिए जो योग्यता आप लोगों ने हासिल कर रखी है, यदि योग्यता का अभाव होता तो किसको सुना है। ऐसे भी इस संसार में अनंत जीव राशि है जिन्हें अपना क्या, पराया क्या, सुख क्या, दुख क्या, संसार क्या, मोक्ष क्या, पुण्य क्या, पाप क्या, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, बल्कि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण के साथ अनंत दुख का अनुभव करता है। आप सोचिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल इत्यादि का जो प्रभाव पड़ता है वह योग्यता के ऊपर ही निर्धारित है। इसी लोकाग्र पर विराजमान अनंत शुद्ध परमेश्वर विराजमान है और वहीं पर उन्हीं के चरणों में, उन्हीं के गोद में अनंत निगोद राशि है। कहाँ तो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं और उन्हीं आत्म प्रदेश पर रहने वाले अनंत निगोद राशि है, उन्हें अनंत दुख का अनुभव करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता क्या महाराज? उनको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर तो एक भी शुद्ध परमेश्वर विद्यमान नहीं और वहां पर एक नहीं अनंतानंत है। ढाई द्वीप का जितना विस्तार है उतने ही विस्तार को लेकर के वह शुद्धालय है, जहां पर अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि अतीत में इसी धरती से पहुंच गए हैं। उसमें अनंत तीर्थंकर के रूप में भी हैं और सारे के सारे अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। निजानंद रसलीन वाली बात उनमें घटित हो रही है, किंतु उस निगोदिया जीव के लिए अनंत दुख का अनुभव करना पड़ रहा है। ये किसका प्रभाव है? कि योग्यता का एकमात्र परिणाम है। योग्यता हासिल जिसने की है उसके लिए ये सब कुछ है, ठाट बाट आनंद। नहीं है तो उसके दुख को कौन सुनने वाला? आप कह सकते हैं कि महाराज केवल भगवान करुणा के सागर होते हैं, अनंत करुणा उनमें रहती है, तो ऐसी स्थिति में वहीं पर विद्यमान जो अनंत निगोद राशि है उनको भी तो सुख प्रदान करना चाहिए। संभव नहीं। यद्यपि भगवान में अनंत शक्ति है, क्योंकि केवल ज्ञान अनंतात्मक हुआ है और अनंत शक्ति होने के उपरांत भी अनंत सुख उन्हें उपलब्ध होने के उपरांत भी उसमें से वो बांट नहीं सकते। ये बांटने की वस्तु नहीं, स्वयं अपने भीतर विद्यमान है, उसको जागृत कराने की आवश्यकता है। मोक्ष पुरुषार्थ के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जो प्रबुद्ध शक्ति विद्यमान है वह उद्घाटित हो सकती है, किंतु ये ध्यान रखो, आप अपने प्रासाद में बैठे बैठे, एसी में बैठे बैठे ये सब करना चाहो तो संभव नहीं। अतीत जीवन उनका कैसा रहा होगा, कितने बार उन्होंने इस भयानक उपसर्ग और परिसरों के बीच में जो जाने वाला मोक्ष मार्ग है कितने बार चले होंगे। भव भवांतर का यह पुरुषार्थ है जिसके फलस्वरूप उन्हें लगता है चुटकी बजाते बजाते अंतर्मूर्त में उन्हें केवल ज्ञान हो गया, लेकिन ये ध्यान रखो 1000 साल लग गया ऋषभनाथ भगवान को, महावीर भगवान को 12 साल लग गए, बाहुबली को 1 साल लग गया,
तो अपने अपने परिणाम होते हैं, योग्यताएं, असंख्यात लोग प्रमाण को लेकर के भिन्न भिन्न परिणाम होते हैं संयम संबंधी। वो पुरुषार्थ करते 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 जब लास्ट पॉइंट तक वहां तक पहुंच जाते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें केवल ज्ञान सामने दिखता है, किंतु यह बिना पुरुषार्थ के संभव नहीं। और पुरुषार्थ के माध्यम से संसारी प्राणी यदि पुण्य का अर्जन करके यदि उसका सदुपयोग करता है तो निश्चित रूप से वह कार्य संपन्न कर सकता है। पुण्यार्जन करना फिर भी सरल है, क्योंकि मिथ्यात्व दशा में भी पुण्य का अर्जन हो जाता है कषाय की मंदता के कारण। किंतु पुण्य का अर्जन करने के उपरांत उसका जो सदुपयोग है, उसके सदुपयोग करने के लिए भी विशिष्ट पुण्य की आवश्यकता है, साधारण पुण्य की आवश्यकता नहीं। रत्नत्रय को जो ही धारण कर लेते हैं तो ही संयम के माध्यम से विशिष्ट पुण्य का अर्जन निरंतर होता रहता है। और अतीत में अज्ञान दशा में जो कुछ भी पाप का अर्जन किया था उसकी असंख्यात गुनी निर्जरा प्रति समय होती रहती है। ये किसका प्रभाव है? ये पुण्य का सदुपयोग करने का प्रभाव है। पुण्य अर्जित तो कर लेता है संसारी प्राणी, और जो ही सामने फल आ जाता है दोनों हाथ से उसको भोग लेता है। तो जो ही राग के साथ भोगना होता है उसी समय उसको पुनः अनंत गुना पाप का अर्जन हो जाता है उस राग भाव के माध्यम से। ज्ञान बंध के लिए कारण नहीं, किंतु राग भाव ही बंध के लिए कारण है। यदि ज्ञान को बंध के लिए कारण मान लिया जाए तो सबसे ज्यादा तो केवली भगवान को ही बंद होना चाहिए। ऐसा संभव नहीं। क्यों? केवली भगवान केवल ज्ञान के माध्यम से विश्व को जान रहे हैं, किंतु विश्व के समस्त पदार्थों को जानते हुए भी ग्रहण करने के भाव उनके अंदर नहीं है। क्योंकि ग्रहण करने के भाव जिसके अंदर है उसके भीतर राग पल रहा है, प्रतिपल ये सिद्ध हो जाता है। राग द्वेष की ये जो परंपरा है, ये जब तक आत्मा में ये राग द्वेष की धारा बनी रहती है तब तक वह उसकी बहिर्दृष्टि जाती है और पदार्थों को ग्रहण करने की बुद्धि उसकी जागृत होती है। पदार्थ को जानना अलग वस्तु और पदार्थ को ग्रहण करना अलग वस्तु। बिना राग के कोई भी वस्तु ग्रहित हो ही नहीं सकती। भिन्न भिन्न इंद्रियों के माध्यम से विषयों को ग्रहण करता है संसारी प्राणी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि वह जड़ पदार्थ में ऐसी कोई क्षमता है क्या? आपको वह जड़ वस्तु कह रही क्या मुझे चखो, मुझे देखो, मुझे मेरा स्पर्श करो, मुझे सूंघो, मुझे सुनो? कुछ सामने विद्यमान है। निकटवर्ती भी पदार्थ हो सकता है, इसके उपरांत भी भीतर यदि परिणाम है तो वह ग्रहित होगा, वस्तु नहीं है तो नहीं। इसलिए दृष्टि नासा पे धरे, ये प्रभु किसी को देख नहीं रहे। और आप कहते हैं कि महाराज हमारी ओर आप क्यों नहीं देखते? हाँ, आपकी ओर हम देख लें। गुरुजी ने एक बार कहा था, क्योंकि बार बार इस प्रकार का प्रसंग बनता है उनके साथ भी। किसी ने कहा कि महाराज हमारी ओर आप दृष्टि नहीं रखते। तो गुरुदेव ने कहा आप भगवान तो नहीं हैं? आप भगवान तो नहीं है जो आपको निहारों में मौन रह गए। वो कितना सटीक उत्तर था उनका। मैं आपकी ओर देखूं तो क्यों देखूं? हाँ, बिना देखे भी
काम चल सकता है और चलाना चाहिए। इस प्रकार उनका श्रवण संत के लिए बार बार उद्बोधन मिलता रहता है। बहुत अत्यावश्यक हो तो प्रवृत्ति करें, अन्यथा निवृत्ति में ही समय को व्यतीत करने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि उसी के लिए मोक्ष तत्व को प्राप्त करना चाहो, केवल ज्ञान को प्राप्त करना चाहो तो विश्व को भूलना पड़ेगा। तुम्हें ये ध्यान रखो। एक और प्रसंग सुना करके मैं समाप्त कर रहा हूं, शायद समय ज्यादा हो जाएगा। कि कुंडलपुर की बात है, बहुत पहले की बात है, शायद मैं क्षुल्लक अवस्था में होगा। और पर्व के दिनों में श्रावक बंधु वहां पर भदैया जिसको आप लोग बोलते हैं, भाद्रपद में तो आते ही रहते हैं। और 10 लक्षण पर्व का समय था। प्रतिदिन एक एक धर्म पर आचार्य महाराज देशना के माध्यम से सबको आनंदित करते थे। और एक बार की बात है, आहार का समय हुआ था और एक सज्जन, हालांकि वो सज्जन क्या, वो विद्वान थे और पड़गान के लिए जनता खड़ी है और वो भी विद्वान भी पड़गान करने के लिए खड़े थे। और उनके सामने से गुरुदेव निकल गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 5 दिन निकल गए तो उनको रहा नहीं गया। विद्वान होने के उपरांत भी रहा नहीं गया। एक दिन उनको विकल्प हुआ और गुरुदेव के सामने कहा कि महाराज, आपकी चर्या देख करके हमें आनंद का अनुभव होता है और आप करुणा के सागर तो है ही। आप ईर्या समिति से चलते हैं और छोटे छोटे कीट पतंगों को बचाते हुए जाते हैं, उनकी ओर आपकी दृष्टि रहती है, लेकिन संगी पंचेंद्र की ओर आपकी दृष्टि क्यों नहीं जाती? आ गई बात समझ में? आ गई। तो उनका भाव ये था कि महाराज, हम प्रतिदिन आपको पड़गान करने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमें आप हमारी ओर दृष्टि निगाह रखे बिना आप सीधे निकल जाते हैं। तो दूसरे दिन देखते हुए निकल गए गुरुदेव, क्योंकि आपने तो कहा था देखते नहीं। ठीक है भैया, देख लो। फिर 3-4 दिन बाद पड़गान भी हुआ, आनंद हुआ उनको। अर्थ ये है कि श्रवण